जो हमारे पीएमवाई प्रधानमंत्री बना है उनका ये सारा कुछ करना है, किया धरा है और भ्रष्टाचार हो रहा है लगातार, इसी वजह से हो रहा है। और प्रधानमंत्री जी अभी आ जाए ना, कहीं सुरक्षित नहीं है, ना घरों में, ना मंदिरों में, ना ऑफिस में, ना रास्ते में, कहीं पर सुरक्षित नहीं है। अदरवाइज थाना में भी रिपोर्ट करने जा रहे हैं तो वो पुलिस वाले उनको रेप करने की कोशिश करते हैं। आज मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेकर के आई हूँ जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि हम महिलाएं जो इस दुनिया की आधी आबादी हैं, वो भी इसी दुनिया का हिस्सा हैं। यूं तो आप हमें माँ, बेटी, पत्नी, सहेली और ना जाने किन किन नामों से पुकारते हैं। यहाँ मैं पटाखा, लाल दुपट्टा, तेरी लिपस्टिक गजब है, आंखों में तेरे समुंदर है, फिर से इसीलिए बोल रही हूँ कि आपको ये वीडियो देखने के बाद आप यानी पुरुष समाज को ये एहसास हो जाए कि बतौर एक महिला जब घर से स्कूल, कॉलेज, दफ्तर के लिए निकलती है तो बहुत सी जिम्मेदारियों के साथ शर्म, हया, लिहाज की वो चादर ओढ़ करके निकलती है जिसे पुरुष समाज महिलाओं की कमजोरी समझता है। हम खामोश रहती हैं, छेड़ने पर धीरे से निकलने की कोशिश भी करती हैं। जब कोई पैर हमारे दुपट्टे पर पड़ता है तो हम मुस्कुराकर बस यही कहते हैं और यही करते हैं कि भैया दुपट्टा पैर के नीचे दब रहा है, छोड़ दीजिए। और जब कोई बस या फिर मेट्रो में हमें धक्का देता है तो बस हम आंखें ही दिखाते हैं। लेकिन हद से बात गुजर जाए तो कानून की बेद का प्रयोग करने से भी पीछे नहीं हटते। आज मैं आपके लिए इसी मुद्दे पर एक वीडियो लेकर के आई हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आस्था तिवारी। सौगंध टीवी पर हम आपके आज महिलाओं की वो व्यथा दिखाएंगे जिसे देखकर, सुनकर आपको इस बात का एहसास होगा कि हम महिलाएं आपसे सिर्फ बराबरी का मौका ही नहीं चाहती, बल्कि वो इज्जत भी चाहती हैं जिसकी हम हकदार हैं। भारतीय दंड संहिता में धारा 354A के तहत महिलाओं और पुरुषों को छेड़छाड़ को लेकर के विशेष अधिकार है। क्या है, कब लगती है IPC 354A? महिलाओं के ऑफिस में छेड़छाड़, शारीरिक शोषण, सेक्सुअल हैरेसमेंट धारा 354A, जिसमें महिलाओं के साथ हो रहे यौन उत्पीड़न यानी कि सेक्सुअल हैरेसमेंट को रोकने व महिलाओं को न्याय दिलाने का अधिकार है। तो आइए आपको आसान शब्दों में बताने का प्रयास करते हैं कि IPC सेक्शन 354A के बारे में कि आखिर ये क्या है। IPC की धारा 354A के तहत यौन उत्पीड़न क्या है। धारा 354A भारतीय दंड संहिता की एक धारा है जो यौन उत्पीड़न के लिए दंड प्रविष्ट करती है। यह धारा किसी महिला को अनुचित रूप से छूना, थप्पड़ मारना, उसके स्तन या अन्य अंगों को अनुचित ढंग से छूना, गले या कमर में हाथ डालना या उन्हें किसी भी तरह से शर्मिंदा करना शामिल होता है। यह धारा महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए बनाई गई है और अगर कोई व्यक्ति इस धारा के तहत दोषी पाया जाता है तो उसे सजा भी हो सकती है। और चलिए ऑफिस, घर, बाहर में महिलाओं के साथ होने वाली छेड़छाड़ को लेकर के महिलाओं का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनाते हैं और दिखाते हैं। इसकी तो रोज इस महिलाओं की बात कर रहे हैं आप, तो इनकी तो डेली सेकंड में पता नहीं कितने बलात्कार हो रहे हैं और वो भी लगातार। जब से निर्भया कांड हुआ है उस टाइम से तो और बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। दूसरी बात यह है, ये प्रशासन की कमियां हैं क्योंकि प्रशासन इन चीज़ों को नहीं देखते, देखकर भी अनदेखा करते हैं, इसलिए उन बदमाशों का, वो रेपिड्स लोगों का मनोबल बढ़ता है, ना ही उनको कोई सजा होता है ना ही कुछ भी होता है। इसलिए ऐसा हो रहा है और इसको रोकना बहुत ही मुश्किल काम हो गया है, बहुत चुनौती का वो हो गया है, बहुत चुनौती का सामना करना पड़ेगा हमें, तब जाकर के हम कुछ कर पाएंगे। अदरवाइज हमारे महिला, हमारे बहन, हमारी बेटियां ऐसे दरिंदों को कई आहुति में चढ़ते ही रहेंगे। ये सारा तीसरी बात ये है। देखिए, अगर बात करी जाए, तीसरी बात ये है, ये जो हमारे पीएमवाई प्रधानमंत्री बना है उनका ये सारा कुछ करना है, किया धरा है और भ्रष्टाचार हो रहा है लगातार, इसी वजह से हो रहा है। और प्रधानमंत्री जी अभी आ जाए ना और आपके इसके माध्यम से सारे दुनिया में इस बात को, इस वर्ड को वायरल कीजिए। ये बताइए कि मुझे फांसी में चढ़ा दे। क्यों फांसी में, क्यों? इसलिए तो कह रही हूँ ना, ये उनका वो है, प्रशासन है, आपने ऐसे बोला, आपने वैसे बोला, ऐसे करके जेल में डालेंगे। मैम, आप ये बताइए कि
राह चलते तो लड़कियों के साथ छेड़छाड़ जैसी घटनाएं तो हो जाती है, लेकिन आज के समय देखा जाए ऑफिस में भी जब वो काम करने जाती है वहाँ भी सुरक्षित घरों में कहीं सुरक्षित नहीं है, इवन मंदिरों में भी सुरक्षित नहीं है बच्चियाँ, कहीं सुरक्षित नहीं है, ना घरों में, ना मंदिरों में, ना ऑफिस में, ना रास्ते में, कहीं पर सुरक्षित नहीं है। अदरवाइज थाना में भी रिपोर्ट करने जा रहे हैं तो वो पुलिस वाले उनको रेप करने की कोशिश करते हैं, उनसे बदतमीजी करने की कोशिश करते हैं। इतने बदतमीजी से क्वेश्चन करेंगे कि वो सर से पानी पानी डूब जाएंगी और वो कुछ भी नहीं कर पाती और ना ही उस क्वेश्चन का जवाब दे पाती। तो देखा आपने, हम महिलाएं कुछ मानसिक तौर पर बीमार लोगों के द्वारा छेड़छाड़ से कितनी परेशानी है। और आइए अब आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि छेड़छाड़ किस किस तरीके से, किस किस तरह से होती है। महिला से हंसी मजाक करना गलत नहीं, लेकिन सेक्सुअल फेवर की चाहत रखना और यौन उत्पीड़न, महिला से सेक्सुअल फेवर की चाहत रखते हुए उसके साथ किया गया कोई भी व्यवहार यौन उत्पीड़न की श्रेणी में आता है। महिला की तारीफ करना गलत नहीं, लेकिन गलत इरादे से बार बार तारीफ करना भी एक उत्पीड़न है। सेक्सुअल फेवर की चाहत में महिला के विरोध में व्यवहार करना, अगर कोई पुरुष किसी महिला को पसंद करता हो या फिर उससे दोस्ती करना चाहे तो साफ और सीधे शब्दों में अपनी बात कह सकता है, लेकिन उसका इरादा किसी भी तरह के सेक्सुअल फेवर में नहीं होना चाहिए। अश्लील इशारे करना, अश्लील मैसेज भेजना या फिर अश्लील तस्वीरें या साहित्य दिखाना यौन उत्पीड़न की श्रेणी में ही आता है। महिला के ना कहने के बाद भी उससे सेक्सुअल फेवर चाहना और जबरदस्ती करना, ये भी एक यौन उत्पीड़न का ही हिस्सा माना जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिर इस पूरे मामले की हम किससे करें शिकायत। कानून के मुताबिक जिस संस्थान में 10 से ज्यादा कर्मचारी हो, वहां पर इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी या पॉश कमेटी बनना जरूरी है। कमेटी की अध्यक्ष कंपनी की सीनियर महिला कर्मचारी होगी। कमेटी में 50% महिलाएं होना जरूरी है। कंपनी में बनी पॉश कमेटी की जानकारी जैसे कि सदस्यों के नाम और नंबर दफ्तर में किसी ऐसी जगह डिस्प्ले पर लगी होगी जहां आसानी से महिला कर्मचारी इसे देख सके। इसके अलावा ऑफिस में विजिट करने आई कोई महिला भी इसे देख सके। कमेटी में एक महिला सदस्य महिलाओं से जुड़े किसी एनजीओ से होगी, जिसे एक्सटर्नल मेंबर भी कहते हैं। 10 से कम कर्मचारियों वाली कंपनी में ऐसी कमेटी जरूरी नहीं, ऐसे कलेक्ट्रेट है में बनी लोकल कंप्लेंट्स कमेटी की शिकायत पर हो सकती है। डोमेस्टिक हेल्पर और महिला मजदूर की भी इसी कमेटी में शिकायत कर सकती हैं। लोकल पुलिस से भी शिकायत आप कर सकती हैं। वहीं अगर बात करी जाए न्यायालय में भी ये शिकायतें हम आसानी से कर सकते हैं। महिला अनुमति से दो मजाक और घूमना फिरना भी सही। महिला कर्मचारी के साथ आप उसकी सहमति से मजाक कर सकते हैं। महिला के साथ चाय कॉफी पी सकते हैं या फिर खाना भी खा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि किसी के साथ छेड़छाड़ मजाक के तौर पर बेशक हो, लेकिन उसका असर महिलाओं पर बहुत गहरा पड़ता है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो और ये जानकारी पा करके आप सतर्क हो गई हैं, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करिए और लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।